बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, मुख्तसर इंट्रो घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे और जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, सनतों के लिए 7 रुपये 69 पैसे बिजली फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। अवाम इस फैसले को कैसे देखती है, अवाम बेहतर बताएगी। बिजली 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती, तुम खुश हो? जी नहीं, अभी भी दिल मुतमिन नहीं है। काफ़ी दफ़ा हुई है लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। सर मियां सर रिलीफ देते आए ने और रिलीफ अपना देते आए ने, अवाम वास्ते कुछ नहीं देते। भाईजान मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है? हजरत मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मियां शहबाज शरीफ साहब। भाई आपके लिए इतला है कि ये जो वज़ीर आज़म है ना, ये सिर्फ नून लीग का है, पाकिस्तान का नहीं। अगर आप 5 साल के बच्चे को भी पूछ लेंगे ना कि इलेक्शन कौन जीता, वो आपको बता देगा कि कौन जीता। ओके सर, वज़ीर आज़म आज दिन क्या है? मुझे लगता है नींद में। आज दिन क्या भला? दिन तो आज जुम्मा है, जुम्मा है ना? जुम्मा शरीफ है। जुम्मा शरीफ है। ईद गुजरे आज 5वां दिन हो गया। 5वां दिन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आज़म हमारी नज़र में तो इमरान खान था, ठीक है, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस वक्त हम तो मानते हैं कि कोई भी नहीं है। वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ साहब या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है ना, वो सिर्फ नून लीग के हैं, मुल्क के नहीं। एक सवाल करूं, अगर बुरा ना माने, ये करें। 7 रुपये 41 पैसे जो बिजली सस्ती की है, वो क्या नून लीगियों के लिए की है? वो तो आपके लिए भी की है। हमें मिलनी नहीं ना। क्यों नहीं मिलनी? नहीं मिलनी। ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपने फेसबुक पे पर्सनल पेज पे, देखो मैं ते सबूत नाल गल कर रहा हूं, उन्होंने कहा जी जून 2024 में बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे, मैं घर की बात कर रहा हूँ, और सनतों में 58 रुपये 50 पैसे। अब उन्होंने लिखा मौजूदा बिजली की कीमत 34 रुपये 37 पैसे, ठीक है, और घर की, और सनतों में 42 रुपये 40 पैसे। तो थैंक यू बोले भाई। ख्वाजा साद रफीक की बात पिछली बात ले लें, जब वो मीडिया पे आके थू थू करता था शहबाज शरीफ के साथ, करता था ना कि लानत है तुम पर शहबाज शरीफ, थू थू लानत है तुम पर। नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं की यार, करता था। हमने सब ने, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन आज वो शहबाज शरीफ के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अगर हमें रिलीफ मिलता है तो इससे अच्छी बात तो कोई भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी माने? वो शबाना रोज खिदमत में इस वक्त मशगूल हो चुके हैं। जी हम नहीं मान सकते। नहीं मानते? ये ज्यादती है। नहीं मान नहीं सकते। हम उसको मानते हैं जिसने अमेरिका के पार्लियामेंट में जाके कहा अय्या का नाबुद वय्या का नस्ताईन, हम उसको मानते हैं। ठीक है, पहले उसको नहीं मानते थे। जब उसने हमारे नबी की शान उधर बयान की है ना, हमने उसको सल्यूट किया। वो अच्छी बात है, हाँ। की है। तो शहबाज शरीफ ने भी तो इसराइल के वज़ीर आज़म को देख के मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। कर लिया था ना, तो वो उसका था, कर लिया होगा, लेकिन हम नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं, हम दिलो जान से इमरान खान को मानते हैं। वजह क्या है? सियालकोट से, उस्मान डार के शहर की। नहीं, वजह क्या? इमरान खान के क्यों फैन? खान साहब से क्यों प्यार करें? यार, खान रिलीफ आपको ये दे रहा है शहबाज शरीफ, मोहब्बत आपकी खान से है। मोहब्बत एक से ही होती है ना, मोहब्बत एक से होती है। माँ से बढ़कर मोहब्बत खान से है, अल्लाह से बढ़कर माँ से है, माँ से बढ़कर खान से है। ठीक है, एक सेकंड, अल्लाह से बढ़कर माँ, एक सेकंड, अल्लाह के बाद माँ से है, माँ के बाद खान से, माँ के बाद खान के बाद अपने बच्चों से। ये नहीं, उनमें तुम जान नहीं देना। तुसी जज्बाती होके कह रहे हो या हल्फन कह रहे हो? हल्फन कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हल्फन कह रहे हैं। अल्लाह तो बाद मां नाल, मां तो बाद खान नाल, ते साडी भाभी नाल भी नहीं। हाँ, तो वो बाच ते बच्चे वो बाच, क्योंकि उन्होंने साडे बच्चों का मुस्तकबिल सोचने वास्ते तो यह कदम उठाया सी ना, लेकिन इन्हां लोकां नूं नहीं बर्दाश्त होया कदम। उन्होंने कितने बच्चे ने ताडे? मेरे माशाल्लाह 2 बेटियां 2 बेटे ने। 2 बेटियां माशाल्लाह कुरान की हाफिज हैं, ठीक है, कुरानी हिफज हैं 2 बेटियां, ठीक है। तो 2 बेटे अभी काम कर रहे हैं। कलमा पढ़ के कहता है कि तानू ताडे मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं कर रहा। ताडे बच्चों तो ज्यादा खान नसीब है। बिल्कुल। एक तरफ तादी 2 बेटियां और हाफिज़े कुरान ने 2 बेटे हो, दूसरी तरफ खान होए। खान से मोहब्बत है, पहले खान को देखूंगा फिर औलाद को देखूंगा। ताडे बच्चों को पता है गल दा? जी पता। और नाराज नहीं होंगे? नहीं, नाराज क्यों होना है, वो भी हैं खान के साथ ही हैं। वो तो है, लेकिन प्यो दे लिए ते खान तो बात होना चाहिए, औलाद पहले होनी चाहिए। नहीं, जो हमारा फैसला है ना, वही बच्चों का फैसला। वो कहते ठीक है बाबा, हमसे ज्यादा खान से मोहब्बत करो। हमारे मामू जो है ना, वो भी खान से मोहब्बत करते ही थे कि आईजी बलोचिस्तान है राणा यकूब साहब, ठीक है।
वो मेरे सके मामू शेखुपुरा से ताल्लुक है उनका। सर मैं पहला जिंदगी च वालिद वेख्या जेड़ा कहंदा मैनू अपने बच्चों तो ज्यादा खान नसीब। हाँ जी, मोहब्बत की क्या बात, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। खाने बखाया गया है। खान ने हमें रास्ता दिखाया था सीधा तो ईमान जो का। आपकी शबाना रोज खिदमत कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं मोहब्बत करते औलाद से ज्यादा? कौन खिदमतगार है? शबाज शरीफ, आपी मरियम, जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सही एक पाकिस्तान को जमहूरियत भी बचा रहे हैं और आपको बिजली में रिलीफ भी दे रहे हैं। जब रिलीफ मिलेगा ना, जब जमहूरियत बचाएंगे ना, तो फिर मोहब्बत शायद हो जाए, शायद हो, वो भी शायद। बड़ा आसान किया 7 रुपए रिलीफ दे दिता इन्होंने दे तो दिता हुई को कह रहे हैं, फिर भी मैनू औलाद नहीं इन्नी चंगी लगती जिन्ना खान चंगा लगता है। रिलीफ अगर मिलेगा ना तो फिर आखांगे ना। रिलीफ ते अगे हुणे इन्होंने कहा थी 10,000 या तोड़े मिलनगे, राशन के तोड़े मिलनगे या 10,000 मिलेगा, घर घर मिलेगा, किसी को नहीं मिला। इमरान खान ने शादी की थी है। नहीं है नहीं, शादी वाली गल ना करो, मोहब्बत वाली गल है। देखा जाए भाई इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल भी ठीक था, इनसे बेहतर था। इमरान खान ने क्या किया ना दसो जेड़ा औलाद तो ज्यादा चंगा लग रहा है इस वेले। इमरान खान मुझे एक ही बात उसकी पसंद है, जिस उसने पार्लियामेंट में जाके कहा ईया का नाबो तो भैया का नस्ताइन, ठीक है, मुझे ये उसकी अदा पसंद है और नहीं है। यार भाई ने अगर मेरे को कोई पूछे ना क्या 3 पार्टियां तो केड़ी पार्टी चंगी है, तो मैं ही कहांगा इमरान खान की पार्टी चंगी है। बंदा आप ठीक है, बंदा नफिया नहीं है ना, किसा ने बंदा होंदा जेड़ा नੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਦੀ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚਲੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1,000 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ, 1,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੇ। नवाज शरीफ ने जी तो प्लेटलेट करने लगा ना कि अल्लाह वालों को बीमारी आती है ना तो उसका मुकाबला करे, हाँ, ठीक है। भाई, वो ये ना बाहर क्यों नहीं कहो जाता? कि मेरे गुर्दे फेल हो गए, मेरा इधर इलाज ही नहीं हो सकता, मेरा लंदन, एक सेकंड। जब लंदन में गया था। एक सवाल का जवाब आप दोनों से एक सवाल जी तो मियां साहब दे प्लेटलेट्स डिगे ने चाचा तेन तेरी मां दी कसत उची उची रोया नहीं सड़कां ते चीका नहीं मारियां तू कौन? हर पाकिस्तानी रोया कसम खुदा दी मैं नहीं रोया ते ना मैनू पता ओदे प्लेट हुंदे की ने। ਐ ਤੁਸੀਂ ਰੋਏ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਮਾफ करे। मियां साहब एक साइड तो मेरा एक दादा है, अगर मेरा दादा था वो कह रहा था ये किसी वक्त में ना जब मेरा दादा पेशावर से आया था वो बोलता था ये कहता था अब्बा कहता मुझसे ज्यादा जानता नवाज शरीफ ये रेलवे का लोहा बेचता था। दवाई बात की ये पुरानी बात है, कहते हैं कि भाई PTI की साजिश कितों है। पैसा आया पैसा कितों आया 5200 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ 5200 ਕਨਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने मेहनत की है कितनी दफा दसा ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ 70 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਬਿਜਲੀ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਗੇ ਕੱਢਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 3000 4000 रुपया हर 5 मल्ले के पीछे टैक्स लग रहा है, हर 5 मल्ले करके बाशऊर कौमें टैक्स देती हैं ਉਹ ਪਾਇਰੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਟੈਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਦ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਚੜੇ ਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਾਇਲੇ ਨਾਲੇ ਅਨਕਰੀਬ ਕਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਦੇ ਕੀ ਭਾਅ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। शहबाज शरीफ साहब ने पता की कहना जे हाँ। कि मैं एक धेले की करप्शन की हो ਹਾਂਜੀ तो अल्लाह ताला मेरा नाम ओ। शहबाज शरीफ ना रखिएगा तो ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਮਰਨਾ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਿਆ 2005 ਤੱਕ ਸੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੇਚਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਵਸਾਓ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੀ ਲੈ ਇੰਨਾ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਅਗਲਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਖਲੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੈ ਨੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਆਸੇ ਲੜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੱਸੋ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੁਅਰਖ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ इंक नाल मियां साहब भाई आपको पता है कोई बाहर की मुल्क की यूनिवर्सिटी है उसमें इस बंदे का करप्शन का पढ़ाया जाता है यहूदियों की साजिश है यहूदियों की साजिश है वो और नहीं यहूदियों की साजिश है हमने पढ़ा हुआ है हमें पता है सारा जो पढ़ा ना हो उसको पता कुछ ना हो उसके बारे में बंदा कहता है कि पता कुछ नहीं है समझ आ रही है बात की हमने सारा पढ़ा हमें सारा पता है कि होता क्या है ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੌਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਪੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੀਕ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਵੇਖਿਆ नेतन्याहू दे हत्ती कौन पैन लगा सी सुभाष शरीफ पैन नहीं लगा सी ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਇਧਰ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਮ ਹਮਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਮਾਰੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹ ਪੁੱਲਾ ਬਣਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੱਪਣਾ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ सर मेरी गल सुनो सुभाष शरीफ दी जेड़ी खिदमतां ने ना ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣ ਆ ਕਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਮਾਂਗੇ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ सुभाष शरीफ नहीं सोता 22 घंटे नहीं सोता मैं आ रहा आपके पास सुभाष शरीफ 22 घंटे नहीं सोता 22 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਪਿਆ 22 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਲਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ रहा कारोबार कौन सा कारोबार हमारा गरीबों का कोई कारोबार नहीं है कारोबार सिर्फ और सिर्फ चलता है अशराफिया का उसके बाद जागीरदारों का सरमायादारों का बड़े बड़े सियासतदानों का बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं हम मुहिब वतन है वो मुहिब वतन तो बराए नाम ही है यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं है उनकी असल प्रॉपर्टीज मैंने इनके ऊपर रिसर्च की है भाईजान असल प्रॉपर्टीज इनकी बाहर पड़ी हैं $295 बिलियन की प्रॉपर्टी हमारे सियासतदानों की हमारे ब्यूरोक्रेटों की और हमारी कौम अभी भी गुलाम है हमारे अबाउदाद ने 1857 में राय अहमद खरल उकाड़ा से हमारे अबाउदाद फतेहपुर से और सारे शामिल होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे और यही अवाम के लिए लड़े थे जो अवाम आज महकूम है 150 साल हो गए नज़र आ रहा है ना आप महकूम है सारी अवाम महकूम है हम लड़ते किस लिए लड़ते हैं जो बागी होते हैं वो किस लिए होते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी ठीक नहीं होती आप देखेंगे ये कहते हैं 7 रुपये 41 पैसे इन्होंने सस्ते किए हैं 34 रुपये 37 पैसे यूनिट की प्राइस हो गई है
रेजिडेंशियल, जो बिजली बनती कितने की है, 6 रुपए 43 पैसे की, आप उसको 15 का बेच लें, 20 का बेच लें, 25 का बेच लें, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ना ज़्यादा से ज़्यादा। एशिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खरीदने वाली ये महकूम कौम है, जो ना इनकी आवाज़ है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, 15 करोड़ पंजाब के रेजिडेंट्स है और उनकी कोई आवाज़ नहीं है। पंजाबियों की आवाज़ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपी मरियम अता तारर भाई, आपी और मरियम औरंगजेब, आपी अजमा बुखारी, आपी हिना परवेज भट्ट, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप, ये हम सब पंजाबियों की आवाज़ है और ये बल्कि पाकिस्तान की आवाज़ है। ठीक है ना, आपको इनको देख के हौसला नहीं होता? आपको नहीं लगता कि पंजाब की माँ आएगी और आगे इंशाल्लाह ताला 2028 के बाद पाकिस्तान की माँ? जब हुकूमत बराह रास्त ऐसे नमूने चलाएंगे, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, इनको हमारे वोटों से कि आज तक 75 साल हो गए, 78 साल हो गए मुल्क की तरीक का, एक भी सही और साफ इलेक्शन नहीं हुआ, एक भी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। इस वक्त ये जो आपकी मौजूदा लीडरशिप है, ये आपको नहीं लगता कि आपको रिलीफ देने में दिन रात एक किए हुए हैं? नहीं, ये खुद लूटने में एक किया हुआ है। आप देखें 2024 के इलेक्शन से लेके अभी तक एक साल में इन्होंने 7,500 अरब हम पे कर्जा ले लिया है, तकरीबन कोई 8,000 अरब हमसे इन्होंने टैक्स ले लिया है। 2024 का टैक्स इन्होंने 9644 अरब रुपया लिया है हमसे, और बजट इंट्रोड्यूस कराया 18,775 अरब का, जिसमें से 9100 अरब इंटरेस्ट पेमेंट है। आप हिसाब लगाएं, जिस मुल्क की आधी बजट में से आधा कर्ज आपने सूदी पेमेंट में देना है। सूद अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वो इमरान खान कर्जा इतना चढ़ा गया इसलिए शहबाज शरीफ साहब को सूद देना पड़ता है। और सर, कोई भी इस मुल्क की आवाम के लिए नहीं है, ये सारे अपनी जेबों के लिए, अपने पीछे पॉलिटिकल अरीना के लिए हैं। क्या इमरान खान के दौर में जंगीर तरीन अमीर नहीं हुआ, अलीम खान अमीर नहीं हुआ? आज वो इसी हुकूमत में बैठे हुए हैं। सारे चोर हैं, एक ही पॉलिटिकल अरीना है, एक ही पॉलिटिकल अरीना है, सारे उसके आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट के सामने जब आर्टिस्ट को आर्टिस्ट कहता है ओह ये मसला ये मसला ये मसला, उससे पहले कोई मसला नहीं, जब दिया जाता है सारे आगे मसले आ जाते हैं हमारे। हल क्या है? कोई ऐसी जमात हो जिससे अवाम सारी मुतफिक हो, वो निज़ाम जो अल्लाह और अल्लाह के नबी 1446 साल पहले इस दुनिया में इम्प्लीमेंट करके चले गए, हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है इंसानियत की फलाह के लिए। और हमारे जो इस मुल्क को आज़ाद करने वाले कायदे आज़म है, उनकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सिखाता हूँ। वो कहते हैं इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए उन्होंने कहा था, वी विल इम्प्लीमेंट द इस्लामिक प्रिंसिपल फॉर सोशल जस्टिस एंड मैनहुड। कहाँ है सोशल जस्टिस, कहाँ है मैनहुड की फलाह के लिए कहाँ काम हो रहा है? उसने, आपको पता है ये मैनहुड की फलाह के लिए काम हुआ है। और सारे ये कोई काम नहीं है, ये सारी कर्जे की पैसे से चीजें बनी है और इसका इंटरेस्ट रेट हमने अदा करना है वापस। आपको पता है चाइना कितना बड़ा डेप्ट रैप में लोगों को लेता है? जैसे अब चूहे को कड़की में डालते हैं ना, चूहे ने कड़की डालिए खुराक पा के, ये साढ़े सामने खुराक है, उन्होंने सानू खुराक देती ही है। उन्होंने सानू साढ़े को मादनियात कट रहे ने, तांबा कट रहे ने, चांदी कटते पे ने, उस तो बाद जिमस्टोन कटते पे ने, साडा मार्बल कड्डी जा रहे ने, उत्थे जाके फिनिश प्रोडक्ट बनाते ने, सानू दोबारा शेप देंदे ने। आई लीड कहंदी वी इंपोर्ट एवरीथिंग, वी एक्सपोर्ट नथिंग। क्या एक्सपोर्ट करते हैं आप? किसान को देख लें, किसान को मारी जा रहे हैं। 2675 रुपये रेट है गंदम का। अब देखें 10 बिलियन डॉलर की हमारी FFC हमें पाकिस्तान के किसानों को खाद बेचती है। 10 बिलियन डॉलर कितनी अमाउंट बनती है? 1 बिलियन डॉलर के 280 अरब हो गए, 2800 अरब की हमें खाद बिकती है और उसका कोई टैक्स सरकार को नहीं जाता और उनको कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। मैंने खाद में पाकिस्तान, खाद में पाकिस्तान आ नहीं गया। कौन सा खाद में पाकिस्तान? ये खाद में मियाँ शहबाज शरीफ जब से इस मुल्क में आया है, 2022 को आया ना, 2022 से लेके अब तक आप ट्रेडिंग इकोनॉमी में जाएं, जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमीज की ना सारी चीजें पड़ी हैं, कितना डेप्ट है, कितनी इनकी GDP है, कितना फॉरेन रिजर्व आ रहा है इनके अंडर। आप देखेंगे शहबाज शरीफ ने 30,000 अरब मकरूज कर दिया इस कौम को मजीद। 2018 में ये कौम थी 24 खरब की मकरूज, अब हो गई है 72 खरब की मकरूज। 2009 में 8 में 9 खरब की मकरूज थी और जब मैं पैदा हुआ हूँ 2 खरब की मकरूज थी। 1999 में मेरी पैदाइश है, 25 साल का मैं हो गया हूँ। 25 साल में इस मुल्क ने 70,000 अरब मकरूज किया इस कौम को। और इस कौम के हालात देखें, ये एर्स के चलाने ने सी यार, चाइना साडा अबू हो गया, चाइना ने अबू बनाया, एर्स के दे रहे ने। चाइना इन्ना एडवांस हो गया कि मैं चाइना ने पेमेंट करनी है ना, तो मेरे हथ ना पेमेंट कर सकना, मेरे को ना मोबाइल होवे ना मेरे को ATM कार्ड होवे, सिर्फ मैं जाना है, मैं यही करना है, तो मेरी पेमेंट हो रही है WeChat तो। असी ओही ओहो मरियम नवाज हमारे मसाइल हल करेगी। सर आप देखें, आप कहते हैं चाइना हमारा पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है, आप हमारे मतलब चाइना से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। हम चाइना से पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए क्यों टेक्नोलॉजी नहीं लेके आते?
आप देखिए ना कि वहाँ पे अगर कोई पेमेंट करनी हो तो आप अपने हाथ से पेमेंट कर सकते हैं, विदाउट कार्ड, विदाउट मोबाइल, विदाउट ATM। आप किसी चीज़ से मतलब के पेमेंट करने के बजाय अपने हाथ से पेमेंट कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पे चली गई है। और ये कौम देखें, अभी भी हमारी माएँ बहनें इन रश्कों पे धक्के खाती हैं। ये रिश्के वो रिश्के हैं जो एक बंदे को मोटरसाइकिल उठाता है ना, यहाँ पे पूरी पूरी फैमिली 10-10, 12-12 बंदे इसी में बैठ के जाते हैं और ये कहते हैं ये हमारे मसाइल हल करेंगे। शहबाज शरीफ हमारे मसाइल हल करेगा, नवाज शरीफ करेगा, मरियम नवाज करेगी। कौन है ये लोग? 40 साल से पंजाब के इक़्तिदार को संभाला हुआ। ये इनकी कोई मतलब कि सियासी, मतलब आप कह सकते हैं ना कि सियासी नुमाइंदगी हो, सियासी इनकी पीछे से इनको सपोर्ट हो अवाम की। अवाम हमारी गुलाम है, अवाम का कोई नुमाइंदा नहीं है। अवाम हमारी महकूम है। हमारी अवाम को इन्होंने बांटा हुआ है फ़िरकावारियत में। फ़िरकावारियत इस मुल्क में 1980 से पहले से नहीं थी। 1980 के बाद ऐसे ही फ़िरकावारियत बना दी गई कि हर बंदे को कह दिया कि भाई फ्री हैंड है तेरे, तू जो मर्जी कर, जो मर्जी कर। आप करते क्या? मैं स्टूडेंट हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ इट्सी पे। एक स्टूडेंट पाकिस्तान का मुस्तकबिल इतने परेशानी के हालात में या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बयान करते हुए और मौजूदा हालात बयान करते हुए इतना मायूस? सर मायूसी क्यों ना हो, मैं देखता हूँ इस मुल्क में 20-20 लाख नौजवान 40-40 लाख रुपए, 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपए दे के इस मुल्क से बाहर जा रहा है। वो आपका फॉरेन रिजर्व बाहर जा रहा है ना, पैसा बाहर जा रहा है ना। और आपके मुल्क में एक पौधा लगा, मैंने एक बीज लगाया, वो पौधा बड़ा हुआ, जब उसकी फल की बारी आई वो बाहर चला गया। किसके लिए फ़ायदा हो रहा है? इस मुल्क के लिए फ़ायदा हो रहा है। वो लोग प्रोडक्टिव लोग हैं आपके मुल्क में 10-10, 12-12 साल जो फील्ड में काम करके, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, जब उसने इस मुल्क की कौम के लिए काम करना था, उसको जब जैसे वो पिछले दिनों में मेयो हॉस्पिटल में वाक़या हुआ, वो MS को जाकर मरियम नवाज कहती है आपको निकाल देंगे। और आप कौन हो? आप तो अवामी नुमाइंदा भी नहीं हो, आप तो फॉर्म 47 की पैदावार हो, झूठे मैंडेट पे आई हो। अवाम और ए गल नहीं कहनी, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, मकबूल तरीन लीडर ने भाई तार भी कहते हैं तो और भी नून लीग की भरा फरवरी 2024 तो लेके मार्च 2025 अप्रैल आ गया। और इन्हों ने सिर्फ और सिर्फ एडवरटाइजमेंट बड़े बजट चेक करना है, सिर्फ इन्होंने कैलकुलेट करना वा, बाहर दसना वा कि इन्होंने बहुत अच्छा वधिया काम किया। ये हर चीज़ कि पैसे ना हो रही है, तो मेरे टैक्स मनी ना हो रही है। 110 रुपए तुम ले भी देंगे हो पर लीटर पे, पर लीटर। अपने मुल्क 2,60,000 बैरल एक दिन का पेट्रोल विकता है, पर डे का 2,60,000 59 लीटर एक बैरल च होंदा है। मतलब कि साडे मुल्क दिन का अरब 1.5 अरब रुपए टैक्स सिर्फ पेट्रोल तो कलैक्ट करते हैं। तो फिर कहते हैं मुल्क गरीब है, यह कौम गरीब है। और 7 दिनों तो कराची के मतलब जमीन जो ड्रिलिंग करते गैस के जखायर निकले, वो गैस के जखायर ने थले पेट्रोल भी है, लेकिन इन्होंने को इन्ने हालात नहीं गए। यह मुल्क में 70-72 हज़ार अरब का मकरूज करके 1,00,000-1.5 लाख अरब इस मुल्क को टैक्स लैके इन्होंने को इन्ने हालात नहीं कि वो गैस को कदे माइन कर सकन, गैस कट सकन। बाहरों कंपनियां आंदियां ने, चाइना, आस्ट्रेलिया, UK तो अमेरिका तो कंपनियां आंदियां ने, वो साडे मुल्क च आके माइनिंग करदियां ने। साडी आवाम नूं की मिलदा है? साडी आवाम नूं मिलदा ठेंगा। माइनिंग होंदी है, हुण तांबा नहीं होएगा तो कल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बन सकेगी? नहीं बन सकेगी ना। तांबा साडे मुल्क च निकल रहा है, वजीरिस्तान च निकल रहा है, KPK च निकल रहा है, बलोचिस्तान च निकल रहा है, और कितों नहीं निकल रहा। बहुत कम मायने ने दुनिया ते तांबा ना हो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ ही नहीं सकती, दुनिया ते नहीं आ सकती, क्योंकि वायर्स का कनैक्शन कॉपर नाल है। कॉपर तो बाद गोल्ड है, गोल्ड भी चीज़ां यूज होंदा है। क्यों यूज होंदा है? क्योंकि उनकी राइबिलिटी ਲਈ। ਹੁਣ सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो गोल्ड यूज होंदा है। वो गोल्ड ਹੁਣ क्यों दिन ब दिन महंगा हो जा रहा है? इन्होंने नहीं पता गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है। गोल्ड है उनकी यूजेज वध गई है, क्योंकि इन्ना अच्छा मैटल है, अल्लाह का बनाया है, इन्ना अच्छा धात है कि उन्होंने किसी भी चीज़ तुसी ढाल सकते हो, किसी भी चीज़ ला सकते हो। ये औरतों की ज्वेलरी तो बाद की गल है ना, वो न्यूक्लियर के भी यूज होंदा है गोल्ड, मतलब हर चीज़ यूज होंदा है गोल्ड। तो ऐसी कहने हैं जी ओहो गोल्ड 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 महंगा हो रहा है, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट की वजह तो महंगा हो रहा है। इन्होंने इन्ना नहीं पता है डॉलर भी उनके मगर भी कोई गोल्ड रिजर्व नहीं है, वो फेक करेंसी है जिवें साडी पाकिस्तानी फेक करेंसी है। लेकिन इन्हां दे मौजूदा हुकूमत कर्जे ला देगी 5 साल मुकम्मल होने तो बाद। इन्हां दी 7 नस्लां भी अजन नहीं लै सकदा, 10 नस्लां अजन नहीं लै सकदा। ये लाए इन्हां दी नीयत ही नहीं हैगी। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੂਦ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਡਰੇ ਸੂਦ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती हो गई। इस पे जाते जाते थैंक यू बोल दें। थैंक यू वज़ीर आज़म, थैंक यू। गलत है, ए देखो ए गलत गल बाकी
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਪੀਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 3 रुपए यूनिट मिलती पई है, सानू 34 रुपए। आप मेरी कोई बात सुनिए, कितनी देर के लिए सस्ती हुई, आप इसके बारे में कोई बता सकते हैं? ये कितनी देर, आज इन्होंने ये चीज जो सस्ती कर दी है, दूसरी चीज तो महंगी हो जाएगी। क्या फर्क डाल रहे हैं आप लोग, ये बताए ना, क्या फर्क होता है भाई? 23,000 रुपया सैलरी है हमारी, 23,000 रुपया सैलरी है, या घर के बिल दे लें, या खा लें, या भूखे रह लें, क्या करें हम लोग? ये तो बताया था भी 37,000 रुपये सैलरी का ऐलान हुआ था, ठीक है, लेकिन 37 तो नहीं मिल रही। लेकिन 7 रुपए 41 पैसे बिजली अब सस्ती हो, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। आप बताएं किस तरह फायदा हुआ है? अगर आपने बिजली सस्ती की है, ठीक है, घी तो महंगा है ना, पेट्रोल तो महंगा है ना, ये चीजें महंगी हैं, चावल तो महंगे हैं ना, आटा ले लें उसे छोड़ दें, बिजली खाली बिजली देखे बिजली सस्ती होगी। पेट्रोल भी तो 1 रुपया, पेट्रोल भी तो 1 रुपया सस्ता किया है। सुने, गैस महंगी है, हाँ जी, गैस महंगी है, एक बल्ब जला लो जी, बिजली हमारी सस्ती हो गई है। गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये तावन की है, और क्या तावन की है? 37,000 रुपए के ऐलान करके 23,000 रुपए का तावन किए इन्होंने। आप ही को बताएं ना कि आप ही में 23,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं हम लोग, क्या तावन कर रहे हैं आप लोग? फिलहाल भी एक आखिरी बात करो, बात ये है, देखें कि हम लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे अलग ड्यूटी करते हैं, हल्की सी कोई मसला हो जाए, ये गार्ड को फौरन वारिग कर दो, ये गार्ड ये कर रहे थे, ये कर दो। क्या कानून है आपका? क्या हमारी बात नहीं? हम इंसान नहीं है, जानवर हैं? आप कह रहे हैं हम खाना छोड़ देते हैं, अभी बिल तार दो, ठीक है, ये फलाना वो सिम निकाली, इसका टैक्स तार दो, ये तार दो, ये तार, ये क्या बंदा, ये क्या कानून है? 23,000 में आप अभी भी काम कर रहे हैं? जी मैं 23,000 में काम कर रहा हूँ। गुजारा कैसे होता है? बात मजबूरी है, करना है, अल्लाह जिसके साथ है वो कर सकता है, हमें सिर्फ अपने अल्लाह पे ईमान है, ठीक है, हम अल्लाह पे ईमान करते हैं। उसने वादा किया है, लेकिन ये लोग वादा भूल चुके हैं। भाई इलेक्शन हो, हमको दे दो भी वोट, हम पाकिस्तान को इस तरह कर देंगे, पाकिस्तान को इस तरह कर देंगे। क्या किया गया है? ये रोड बना दे, किसी गरीब का भला नहीं हुआ। रोड पे क्या है? रोड पे गरीब ही खड़े हैं, दो गरीब खड़े हैं, बात खड़े ही है ना, रोड खाने को तो नहीं दे रहा, या रोड खाने को दे रहा है। रोड वे के आप ही दी तो मियां साहब दी याद ते आंदी होगी ना? कोई किसी की याद नहीं, बहुत याद कर रहे हैं हम, सबको याद कर रहे हैं हम, बहुत याद कर रहे हैं कि अच्छा माहौल हो गया। अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, गरीब भूख से मर रहे हैं, कारोबार नहीं है, कारोबार खत्म हो चुके हैं, अगर कारोबार थे वो बंद कर दिए गए हैं। आपकी मुल्क की GDP कितनी है, आप मुझे बताएं। हमारे मुल्क की GDP सर इस वक्त करंटली तो मुझे याद नहीं है, अराउंड 300-350 बिलियन डॉलर की। 300-350। आपको पता है बलोचिस्तान में पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज कितने हैं? 7.5 एस्टिमेटली 7.5 to 8 ट्रिलियन डॉलर इन दिस बलोचिस्तान। KPK में 4 से 5 ट्रिलियन के, और बलोचि उधर गिलगित में, और जो मतलब के यार तुसी 10 ट्रिलियन भी कर लो, मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਨੇ, लेकिन इन्होंने महकूम बनाने वाले कौन ने? चंद लोग, सिर्फ 1% अशराफिया। ਉਹ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੇ 99% ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਮ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ खुशकिस्मती। खादमे पंजाब कौन रहा, उन खादमे पाकिस्तान कौन है? देखें कि हुक्मरान जो भी है, जिस तरह भी कि इनका काम क्या बनता है, अभी गरीब की तरफ देखना। ये अगर महंगाई कम कर रहे हैं ना, तो गरीब का कुछ बनता है। कारोबार कहाँ पे है? कारोबार खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पहले कारोबार फैक्ट्रियाँ चलती थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, कोई कारोबार नहीं, गरीब भूख से मर रहे हैं। अगर पेट्रोल सस्ता है तो गैस क्यों महंगी की गई है? इसके बारे में बताएं। खाली बिजली, आप एक बात बताएं, आप 23,000 में खाना, 23,000 आपकी तनख्वाह है, कितने टाइम खाना खा रहे हैं? सर हम कभी ये होता है कि 23,000 हमारी सैलरी है, ठीक है, उसमें कभी एक बार एक दिन सुबह नाश्ता कर लिया, ठीक है, दोपहर का खाना हम लोग नहीं खा रहे, ठीक है, फिर रात को खाना खा रही है। अगर जहाँ पे 2 रोटियां गैस हो, हम लोग 1 खा रहे हैं, ठीक है। क्या मजबूरी है? क्या करें? यहाँ अपने बच्चों की तरफ देख लें, या बच्चों की तालीम की तरफ देख लें, या घर के बिल के अख्तरजात देख लें, क्या करें हम लोग बता दें। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम लोग सब कुछ छोड़ दें और घर पे बैठ जाएं, जो बच्चे हैं उनको मार दें।
इससे अच्छा ये है। फिर क्या होगा कि गरीब को इसको पकड़ो अंदर दे दो, इसने ये कर दिया, गरीब लूट मचाई ना करे तो क्या करे जब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, वो क्या करे आप बताएं। जब गरीब रोड से कोई गुजरता हो, गाड़ियां गुजरती हैं रोड से गुजरता हो, किसी ने आप गाड़ी लगवाते हो तो हम लोग क्या कह रहे हो। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦੋ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਗਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। सही बात है, ठीक है ना सर जी, ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ किसी नहीं, मजदूर हिसाब का मतलब कारोबार नहीं इस वक्त चल रहे। कारोबार है ही नहीं। आप देखें ना, आप जाए दुकानों पे चले जाएं, बाकी छोड़े, दुकानों वाले इतने परेशान हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं इतने हर से। मेरा सलून है, कटिंग वाला सलून है, 70,000 रुपये बिल आ गया मेरा रमजान शरीफ से 1 महीना पहले बिजली का। तो वहाँ पे मैं क्या करूँ? ऐसी चले नहीं है, सर्दी थी। अब दफ्तर गए हैं सही करवाने के लिए, वो कह रहे हैं जी अब आपको ये पे करना पड़ेगा। इसका ये कर सकते हैं कि आपकी 3 किस्तें बना देते हैं, किस्तें आप पे करें। उसके बाद ये सलून में एसी वगैरह तो नहीं चलाते? एसी लगा हुआ था लेकिन चलाया तो नहीं, सर्दी थी, कहाँ में चलता है एसी। वही ना, रमजान से पहले तो हाँ जी, उन्होंने 70,000 का बिल देते, कहते जी आपको ये पे करना पड़ेगा। इसका यही हल है कि आप 3 किस्तें करवा लें, वो पे करें। अब अस्सलाम भाई, कैसे खैरियत से? और उसके बाद दुकान के किराए इतने, कारोबार है नहीं। हर इंसान के पास कारोबार होगा तो हर बंदे का कारोबार चलेगा। अब रश के वाले देखे कितने रश के, ये देखे कितने खड़े हुए, सवारी है नहीं। सर, क्या शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपी मरियम साहबा, जरदारी साहब, इनको देखकर ये जो पाकिस्तान की इन्होंने जो दिहाइयों से शबाना रोज खिदमत की है, बाहर से पैसा अरबों डॉलर नहीं आ रहा? देखिए ना, इन्होंने काम कर रहे हैं, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे, काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, रोड में काम हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि इनको कारोबार की तरफ भी देखना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे गरीब तबका है, जो मजदूर है, वो इस टाइम बहुत परेशान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिजली 70 रुपए 41 पैसे घर, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 70 रुपए 41 पैसे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? 7 रुपए 41 पैसे ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ जून 2024 ਚ रेट सी कार ਦਾ 48 रुपए 70 पैसे। इस वक्त जो मौजूदा रेट है ना, जून से अब तक 34 रुपए 37 पैसे, ठीक है जी, और सनतों का 42 रुपए 40 पैसे यूनिट का। 34 रुपए भी ज्यादा है हमारे लिए तो यार, घरेलू मसले के लिए तो ज्यादा है ना। और ये पानी का जो बिल है ना, मोटर जो ये टरपैन लगाई हुई है हमने, उनका बिल हमको पड़ रहा है यार। मैं ग्वाला कॉलोनी का रहायशी हूँ। अच्छा, वो हमारी अभी अलॉटमेंट भी नहीं है जगह में, मालक भी नहीं है पक्के। अच्छा, उसका भी बिल वो बिल 4,000 रुपए फी माह आ रहा है, हम जमा नहीं करवा रहे पिछले 1 साल से तकरीबन। टरपैन जो लगाई हुई है मोटर हमने बोर करके 200-250 फुट, आप बिजली से चलाते हैं उसको, उसका बिल जो वो ज्यादा है हमारे साथ। ठीक है। एक और नौजवान खड़ा है, बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती हो गई है। जी जी, कैसे देख रहे हैं? हमें तो पता नहीं चल रहा भाई, क्योंकि बिल ज्यादा तो ज्यादा ही आ जा रहा नहीं, कल हुई है ना सस्ती। है। जी चलो देख लेते हैं हम। अगर सस्ता बिल है फिर मजा है। जी जी बेशक, हम गरीब आदमी हैं, किराए पे मकान है, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार किराए हैं, कहाँ से लेंगे? 800 रुपये दिहाड़ी है गाड़ी की, 2,000 का चलान हो जाता है, क्या करें? हम तो परेशान है ना, हमारी तो रोजी नहीं पूरी हो सकती। लाहौर रह के 10,000 किराया दे रहे हैं, कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस के ज्यादा आ रहे हैं, पानी का तो आपको पता है फिक्स रेट है, तो दिहाड़ी पे रखे हैं, हम क्या कर सकते हैं? 2,000 का चलान हो जाए, 800 का रुपये दिहाड़ी, 1,000 का 500 का 800 का लाजमी चलान हो जाता है, लाजमी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम गरीब आदमी क्या करें, मजबूर हैं, किसी की तरीके से पेट तो पालना है ना, मेहनत करें, दिन रात करें, जो भी करना है, किराए भी निकालने, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी निकालने हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। क्या करते हैं? हम रिक्शे चलाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। आपका महीने का कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन भाई 30-35 हज़ार से ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि 8,000 तो हमारे बच्चों की फीस है, क्योंकि सरकारी में बच्चों को तालीम का समय नहीं लग रही थी, प्राइवेट में दाखिल किया बड़ी मुश्किल से,
क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारे आने वाले वक्त में बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएं, आगे उनके नसीब। बात तो ठीक है यार। ये कोशिश कर रहे हैं हम। अपने आपको नहीं देख रहे, अपने बच्चों के देख रहे हैं कि उनके अच्छा मुस्तकबिल बन जाए, आने वाले वक्त में वो परेशान हो, आगे उनके नसीबे पड़ जाएंगे तो उनका नसीब नौकरी मिल जाए ना मिले ये तो नसीब की बात है। हमारा तो चाहता है दिल के वो पड़ जाए। आप अंदर से कल्पे में बेशक यही बात है सर, और क्या कर सकते। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? हम तकरीबन सुबह से 7 बजे लेकर 9-10 बजे तक शाम तक चलाते हैं। तकरीबन आप 14-15 घंटे? जी जी बेशक, ऐसे करना पड़ता है फिर पेट पलता है, वैसे तो नहीं ना हिसाब समझ आता। दिहाड़ी भी देनी होती, चलान के पैसे भी निकालने होते हैं, गैस का खर्चा भी निकालना होता है, फिर किराया मकान के आपको पता है सर कि महंगाई, किराया तो अगले पे कहते हैं 15,000 एडवांस दे दो, 20,000 किराया दे दो, 2-3 किराया एडवांस ले लेते हैं, फिर कहाँ से निकालेंगे। सर किसान की बात करने लगे हैं कि आपको पता है कि 2675 रुपये गवर्नमेंट ने रेट तय किया कि इससे ज़्यादा गंदम नहीं बेच सकते आप, ठीक हो गया। अब हमारी जो ज़मीन है, हमने 5 एकड़ ज़मीन, अगर लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ठेके पे लिया 2.5 लाख रुपए, 6 महीने की गंदम की फसल है, 1,25,000 रुपया मेरी मतलब कि जो रेंट कॉस्ट आ गई ज़मीन के ऊपर, 15,000 रुपये की DIP है, फिर 8,000 की यूरिया, 2-2 बोरियाँ वो लगी, एक बोरी भी लगी, समझो मतलब कि 25-30,000 रुपये वो लगी, 1.5 लाख 15,000 की 1.5 लाख हो गया। मतलब आपने ठेके और मैंने मतलब खाद को मिला के 1.5 लाख कर दिया, फिर पानी लगने हैं 2-3, फिर कोई मतलब कि 40-50,000 खर्चे, 2 लाख रुपये भी मतलब 1 एकड़ पे मेरा खर्चा है गंदम का। और आप हिसाब लगाएं उस 2675 रुपये को मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ, मतलब कि 1,70,000-80,000 रुपया बनता है, फिर भी पर एकड़ मगरू 20,000 रुपया लॉस है। उस बंदे ने पूरे तुहाडे पाकिस्तान नूं खुआना वा। 72% पाकिस्तान की कैलोरीज गंदम तो पूरी होंदी है, ते वो बंदे नूं गंदम उगा के 6 महीने फसल ला के फायदा नहीं होया, वो कल नूं गंदम लाएगा। गंदम 6 महीने की फसल है, मकई 3 महीने की फसल है, चावल 3 महीने की फसल है, आलू 3 महीने की फसल है, वो फिर शिफ्ट कर जाएगा, वो सब्जियां लाना शुरू कर देगा, वो मकई लाना शुरू कर देगा, वो चावल लाना शुरू कर देगा, गंदम नहीं लाएगा। तो गंदम जो इस मुल्क के कोल नहीं आएगी, गरीब किधर जाएगा? जिन्होंने इन्होंने फोका आटा मिलता है ना, जिन्होंने मैदा सूजी और सारा कुछ कट के इन्होंने खवाई जाता है, वो आटा फारग होंदा है, लेकिन फिर भी साडी कौम नूं खवाया जाता है, फ्लोर मिल्लां खवांदियां ने। ਜਿਹੜਾ साफ आटा है उनकी कीमत 2675 रुपये मुकद्दस की है, 2210 रुपये गंदम विकी है सादकाबाद दे विच। आपकी राय आगे व्यूअर्स, आपने प्रोग्राम देख लिया। मैं तो यहाँ खुशखबरी लेकर आया था कि 7 रुपये 41 पैसे घरों के लिए, घरेलू सार्फिन के लिए, और 7 रुपीज़ 69 पैसा हमारी जो इंडस्ट्री यानी 7 रुपये 69 पैसे उनके लिए बिजली सस्ती की गई है। लेकिन आम आदमी क्या कह रहा है वो आपने सुन लिया। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब इस्लाम के सदके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने